2004 की जब आपने चर्चा की कि आपने उस समय सांसद का चुनाव धनबाद से लड़ा था, वो भी भाजपा आपका ये बहुजन समाजवादी पार्टी से। उसके पश्चात आप जो है सो भाजपा में गए, फिर वहाँ से निकल के आप वीआईपी में गए। तो ऐसा क्या स्थिति बन गई कि आप दोनों पार्टियों को छोड़कर वापस फिर बहुजन में आ गए? आप यहाँ वीआईपी पार्टी में जब गए थे, मुकेश सहनी जी केवट समाज के ही पुत्र हैं, तो उनसे क्या बात नहीं बन पाई या कि आप उधर आ गए? वहाँ पे क्या मतभेद हो गया? तो क्या मुद्दा क्या है? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दा है और किस प्रकार का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? तो हमारे बेरमो विधानसभा में अनूप सिंह जी हैं, रविंद्र पांडे जी हैं और जयराम महतो जी हैं, साथ-साथ में और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि तीर्थनाथ प्रकाश जी जो आपके पड़ोसी हैं। यहीं पे आपका जो है सो क्या नाम है ना, ललित नारायण जी महतो जी, ये भी आपके पड़ोसी हैं। तो इन सभी लोगों के बीच में आप अपनी जगह को कहाँ पाते हैं? आपको क्या लगता है कितनी बहुमत से आप जो है जीत हासिल करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय समाचार। बेरमो विधानसभा में प्रत्याशी ऐसे उतर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, हर पार्टी के उम्मीदवारों को नकारने का काम कर चुकी है, जिसके कारण से इस वर्ष बेरमो विधानसभा से नए-नए प्रत्याशी बहुत उतरे हुए हैं, जिनमें कुल मिलाकर के 18 लोगों का नॉमिनेशन जमा हुआ था, लेकिन उसमें से एक वापस लिया और अब 17 लोग जो है नॉमिनेशन करा चुके हैं बेरमो विधानसभा से और 17 लोग लड़ने वाले हैं। उन्हीं में से एक जो उम्मीदवार है, वो हमारे स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है जगदीश केवट। जगदीश केवट जी भी अपना नॉमिनेशन बेरमो विधानसभा से करवा चुके हैं और ये भी चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या ऐसी बात है या फिर इनके क्या मुद्दे हैं जिनका किसी भी पार्टी के साथ में मेल नहीं खाया और ये अपने मुद्दे लेकर के बेरमो विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं। सबसे पहले मैं जगदीश केवट जी का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश केवट जी, आप बताइए कि आपने नॉमिनेशन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जीते और बेरमो विधानसभा का विकास करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजकीय पार्टियां हैं, उसके बावजूद भी आपने बहुजन समाजवाद जो पार्टी है उनसे अपना दामन मिला करके लड़ने का चुनाव क्यों फैसला किया? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में लोगों का चुनाव लड़ना, जन कल्याण के लिए काम करना, ये तो समाज के प्रति हम समर्पित है। आज से नहीं, हम 2004 में भी बीएसपी पार्टी धनबाद लोकसभा से हमको उम्मीदवार बनाए थे, जिसमें हमारा बीएसपी पार्टी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2004 में भी हम जैसा गरीब मछुआरा का बेटा को उसने जगह दिया है चुनाव लड़ने का, लोकतांत्रिक का। और मैं पुनः एक बार फिर मायावती जी को 2024 में हमें फिर यह विधानसभा में हमको टिकट दिया है। मैं जगदीश केवट अपना समाज की ओर से, यहाँ बेरमो के लोग, बेरमो के विधानसभा की जनता की ओर से उसे नमन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि हम जैसा गरीब आदमी को टिकट मिला और मैं उम्मीदवार बना हूँ। लेकिन 2004 की जब आपने चर्चा की कि आपने उस समय सांसद का चुनाव धनबाद से लड़ा था, वो भी भाजपा आपका ये बहुजन समाजवादी पार्टी से। उसके पश्चात आप जो है सो भाजपा में गए, फिर वहां से निकल के आप वीआईपी में गए। तो ऐसा क्या स्थिति बन गई कि आप दोनों पार्टियों को छोड़कर वापस फिर बहुजन में आ गए? स्थिति यह है कि हम कहीं न कहीं ये इंडिकेट होता है मेरा अंदर से, या जनता के प्रति मेरा समर्पित भाव से, हम कल्याण जन भाव से हम करना चाहते हैं। उस भाव को बीजेपी हो, हम जेबीएम में भी जाके किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बने, बीजेपी में भी हमें सम्मान दिया। उस समय मध्य प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हमें बनाया। लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे लोग झारखंड में कोई भी एक केवट मछुआरा बच्चा का कोई स्थान नहीं देता है। इसके लिए मैंने एक निर्णय लिया कि भाई, बड़े बड़े लोग कारपोरेट घराना का बीजेपी में शामिल होता है, वैसे धन बल के साथ, अब वो जाके वहां टिकट लेने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं हम जैसा गरीब आदमी को वहां जगह नहीं मिल रहा है। मायावती हम लोग मछुआरा केवट समाज को आज जगह दिया है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हमें लड़ने के लिए। तो कहीं न कहीं हम जैसा आदमी को मैं पुनः एक बार फिर मायावती जी को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय, अभी विधानसभा चुनाव है, हमारा नामांकन संख्या 2 में है, हाफिज साहब बीएसपी। और लोकतंत्र में विधान का, संविधान का जो भी हक अधिकार दिया है, उस पर हमारे समाज, हमारे बेरमो समाज की समाज बहुत जोर शोर से हमें वोट मिलेगा और बीएसपी के हाथों का मजबूत बनाएंगे, जीत के हम लोग जाएंगे। लेकिन आप यहाँ वीआईपी पार्टी में जब गए थे, मुकेश सहनी जी केवट समाज के ही पुत्र हैं, तो उनसे क्या बात नहीं बन पाई या कि आप उधर आ गए? वहाँ पे क्या मतभेद हो गया? मुकेश सहनी भी हमने वहां पर पहुंचा, तो मुकेश सहनी खास करके झारखंड में अभी चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। तो जब नहीं लड़ा है, तो जब हमारा सेवा करने का भाव है, तो कहीं न कहीं हम सेवा के भाव से हम फिर पुनः एक बार मायावती जी को फोन किए और वहां से हमें इंडिकेट मिला कि ठीक है जगदीश जी, आप चुनाव लड़िए, हम टिकट देंगे। और टिकट हमको मिला। हम पुनः फिर बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से मायावती जी को हाथों को मजबूत करेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो क्या मुद्दा क्या है? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दा है और किस प्रकार का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? मुद्दा यह है, हमारा बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का यही उद्देश्य मुद्दा है
कि हमारे दबे कुचले दलित आदिवासी का पार्टी है, और ये दबे कुचले पार्टी में से हम जैसा गरीब आदमी मछुआरा का बेटा को टिकट कोई नहीं देता है, और टिकट दिया तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम बीएसपी से पुनः एक बार फिर टिकट लेकर हम जीत मैंने नॉमिनेशन किए और चुनाव में हम आ रहे हैं। तो आप जब जो है सो केवट समाज से आते हैं तो केवट समाज का किस तरह का आपको प्रतिक्रिया प्राप्त हो रहा है, वहां से सपोर्ट किस तरह मिल रहा है केवट समाज से, पहले बताइए। बहुत अच्छा बात आप पूछे कि केवट समाज, जैसे हमारा टिकट कंफर्म हो गया तो केवट समाज का उत्साह बहुत बढ़ा है। और केवट समाज हमारे बीच में, हम हर गांव हर कस्बा गली में हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, हमको फेस वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। हमारे समाज में सब जगह जितने भी विधानसभा में है हमको फेस वैल्यू मिला है, हमको जगदीश केवट को जानता है। इसलिए मायावती का हाथी छाप में हमारे जात उत्साह है, बहुत उत्साहित है, और जान बल के साथ मायावती को हाथी छाप में वोट देंगे और हमको जिता के भेजेंगे। बेरमो विधानसभा में अनूप सिंह जी हैं, रविंद्र पांडे जी हैं और जयराम महतो जी हैं, साथ साथ में और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि तीर्थनाथ आकाश जी जो आपके पड़ोसी हैं। यहीं पे आपका जो है सो क्या नाम है ललित नारायण जी महतो जी, ये भी आपके पड़ोसी हैं। तो इन सभी लोगों के बीच में आप अपने जगह को कहाँ पाते हैं, आपको क्या लगता है कितनी बहुमत से आप जो है जीत हासिल करेंगे? जीत हासिल तो होगा, ऐसा बात नहीं। आप पूछे कि भाई इतने कैंडिडेट खड़ा हो गए हैं, अनूप सिंह है, रविंद्र पांडे है, जयनारायण ननित नारायण, जयराम महतो, तीर्थनाथ आकाश, ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का शोभा है। ये लोकतंत्र में हर किसी का लड़ने का अधिकार है, यही संविधान का विधान है। और वो लोग लड़ रहे तो कहीं न कहीं उन लोग का भी मंशा है कि हम समाज को सेवा करेंगे। सेवा के साथ साथ में हम भी विधानसभा तक पहुंचे, तो वो लोग भी अपना सेवा में लगे हैं। रहा बात पांडे जी का और अनूप सिंह जी का, तो ये अनूप सिंह जी और पांडे जी का ये भरे बहुत आदमी का मैसेज है कि बड़े बड़े पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश जी, और आप वहाँ आप बीएसपी से लड़ रहे हैं, क्या आप वहां सक पाइएगा? हमने यही बात बोला है कि ये लोकतांत्रिक में हर आदमी का चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम उस अधिकार के माध्यम से हम लड़ रहे हैं, और उन लोग को हम मात दिखाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे। धन बल कुछ काम नहीं आएगा, जन बल काम आता है। बाबा साहब का यही अधिकार संविधान में लिखा है, यही एक स्वतंत्र है कि अधिकार देने का, गरीब हो अमीर हो, अगला हो पिछड़ा हो, सबका अधिकार एक है। इसीलिए हम चुनाव में आए हैं। मायावती हमें टिकट दिया और हाथी छाप में मिला है, हमको हर वर्ग से वोट मिलेगा और हम जीत के दिखाएंगे, हम विधानसभा पहुंचेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि जो निचले दबे कुचले जाति के हम लोग हैं, चाहे हम लोग जो आते हैं केवट समाज या फिर SC ST जो भी लोग हैं, उनको शासन और लोग जो है उन पर बुरी तरह से जो है पर शासन करने का काम कर रहा है, बड़ी बड़ी जातियां, बड़ी बड़ी पार्टियां। तो ऐसे में जयराम महतो एक विकल्प है जो कि झारखंड में बेरमो विधानसभा के भीतर में आने काम किया, जो हमेशा दबे कुचले लोगों की बात करती है। तो आप उनके साथ क्यों नहीं चले गए, उनकी विचारधारा के साथ क्यों नहीं मिल गया? देखिए, जयराम हाथों को मजबूत करने का काम क्यों नहीं किया? जयराम महतो को हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमका कहना कि हम क्या बोले आपको, हम 2000 झारखंड अलग होने के पश्चात हमने अलग हुआ, हमारा समाज को कोई जगह नहीं दिया। हमने मायावती के टिकट से 2004 में चुनाव लड़े, 2024 में आया, उसमें भी हमको टिकट में प्राथमिकता दी, हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं हम उससे सीनियर हैं, आगे से राजनीति कर रहे हैं। जयराम बाबू को हम ये नहीं बोल रहे कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, जन मुद्दा उनके पास भी है, जन मुद्दा मेरे पास भी है। कहने मतलब है कहीं न कहीं रविंद्र पांडे जी 4-5 बार सांसद रहे, आपका उनके रविंद्र पांडे सांसद रहे, आपका विधायक ये राजेंद्र सिंह रहे, अनूप सिंह भी बने। तो कहीं न कहीं दबे कुचले हो या विकास की बात हो, जन मुद्दा की बात हो, थका महसूस कर रहा है जनता, और थका महसूस कर रहा है तो उसका प्रति कोई मुखिया होना चाहिए। हमारा समाज को भी थका महसूस हो रहा है, हम उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि थका महसूस ना हो। हम इस पर जन मुद्दा के लेके काम करेंगे। आज के डेट में देखा जाए, करगली बाजार से जाइए आप मजरंडी तक, 3-3 रेलवे स्टेशन का फाटक होता है, जो कि कोई भी अगर डॉक्टर के घर में जाएगा, बोकारो आएगा उधर से या इधर से कोई काम में जाएगा इमरजेंसी में, तो कहीं न कहीं मरीज को मौत हो जाएगा। आज रविंद्र पांडे सांसद रहे, राजेंद्र सिंह विधायक रहे बेरमो से, उसका पुल का निर्माण क्यों नहीं कराया? रेलवे का आज तक भी देखिए जाम में फंसा रहता है लोग। आज वो जन मुद्दा के कहने के लिए हम आए हैं, उस जन मुद्दा को लेकर हम समाज के प्रति में जाएंगे, ये बात बोलेंगे। अनूप सिंह जी कहते हैं कि जब हम पहली बार आए थे विधायक के चुनाव में तो अपने पिताजी के संस्कार और उनके नाम से हम लड़े थे और जीत हासिल मिली थी, लेकिन इस बार हम अपने काम के दम पे लड़ रहे हैं। मेरा हमने काम किया है इतना कि इस बार जीत मेरी निश्चित है। और जयराम महतो जी का अभी अभी मैनिफेस्टो आया है जिसमें उन्होंने 75 बिंदुओं पर घोषणा किया है, और बिंदुओं पे उन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बहुत सारी तरह की जो पेंशन आती है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। निजी स्कूलों द्वारा जो
पेरेंट्स से पैसे जबरदस्ती वसूल जाती है और नियमित तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत तरह का मैनिफेस्टो डाले हुए हैं। तो इन सारी बिंदुओं और साथ ही साथ जो जेएमएम की जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, ये सरकार माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दीदी को योजना जो भाजपा लाई है, मैया समान योजना जो गठबंधन सरकार लाई है, तो इतनी सारी योजनाएं चलाने के बाद अभी बिजली बिल भी माफ कर दिया हाल ही में। तो क्या लगता है कि वोट आपकी तरफ कन्वर्ट हो पाएगी इतनी सारी सुविधाओं देखने के बाद? देखिए, यही तो फिर हम बार बार इसको आपको दोहरा रहे हैं। माया योजना क्या बात बोल रहे हैं, गोगो योजना क्या बात बोल रहे हैं। तो वो लोग तो पहले से ही यहाँ सरकार में है, या बीजेपी तो ज्यादा कार्यकाल सरकार में रहा है झारखंड में, आपका जेएमएम भी रहा है, तो ये कार्यकाल रहा, लेकिन आज तक ये योजना कोई नहीं लाया। लेकिन ये प्राथमिकता हम देते हैं आपका हेमंत सोरेन जी को, कि पहला ऐसा व्यक्ति है मुख्यमंत्री झारखंड में कि कम से कम झारखंड अलग करने में जितने भी हम भी झारखंड अलग करने में हमारा भी योगदान है। हम 8 साल की उम्र से हम जेएमएम में ही थे, हम लोग जेएमएम का झंडा धो रहे थे और इतना लाठी खाए हम लोग कि मत पूछिए। लेकिन जेएमएम हेमंत सोरेन जी माया योजना लाए, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि स्वागत जोग है, अब इस बार क्या होता है नहीं होता है उस पर हम नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि ठगने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है माताओं को, 4 साल तक कुछ किया नहीं, आखिरी करके 2-4 महीना में दिया गया है। लॉलीपॉप दिया तो आप क्यों नहीं दिए? आप भी तो रघुवर दास के कार्यकाल में आगे था, रघुवर दास हाथी उड़ा रहे थे। अच्छा, बताइए, जनता यहाँ त्रस्त है, खाने बिना मर रहा है, और जब बीजेपी में रघुवर दास आया तो हाथी उड़ा था झारखंड में। हाथी उड़ता है क्या? और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए तो कम से कम ये लॉलीपॉप जो बोल रहे हैं, अपने दिमाग से गणित लगा रहा है, कम से कम दे तो रहा है। मोदी सरकार 15-15 लाख का खाता में देने के बाद किया, एक पैसा आया का? अगर हेमंत सरकार 1000 भी दे रहा है तो उसको नाम लेंगे कि किसका नाम लेंगे हम? इसलिए ये राजनीतिक बहुत बड़ा फंडा है, राजनीतिक में का बात नहीं करेंगे। अभी लड़ाई लड़ना है हमको। बेरमो विधानसभा हम तो पहले भी फेसबुक में लिखे थे कि जनता के प्रति हम समर्पित हैं, बेरमो में हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का जन मुद्दा के लेके हम काम में उतरेंगे, उसको मुद्दा को उठाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब ये बता दीजिए कि आप जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं अभी, तो बढ़िया, आपको कैसा माहौल प्रतीत हो रहा है आपकी हित में? बहुत अच्छा। हमने तो अभी कल ही मेरा टिकट कंफर्म हो गया, वहाँ स्क्रूटनी हुआ, तो मेरा 2 नंबर क्रमांक संख्या में है। हमारा बहुत फोन आ रहा है हर जगह से कि भैया आप बहुत अच्छा है कि आपका बीएसपी। तो बेरमो विधानसभा के आम मतदाताओं से आखिरी निवेदन क्या करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बेरमो मतदाता से मैं यही निवेदन करता हूँ कि सबकी देखी बारी बारी, आपकी देखी हाथी की बारी और जगदीश की बारी। चलिए, देखा कि आपने देख लिया कि किस प्रकार से हमने जगदीश केवट जी, जो कि बेरमो के विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। इनकी हर एक बातों को आपने सुना, हमने हर एक तरह के बिंदुओं को इनके सामने रखने का प्रयास किया, सवालों को रखने का प्रयास किया, और सभी का सवाल का जवाब इन्होंने बहुत बेबाकी से दिया है। अब आपके पास में, बेरमो विधानसभा के पास में जितने मतदाता है, सबके पास विकल्प है, कौन किसके लिए हित में है, कौन नहीं है, कौन किसके साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति हैं, कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इस पर चर्चा और परिचर्चा करने की जिम्मेवारी आपकी है। हम सिर्फ आपके लिए यही कर सकते हैं कि हर प्रत्याशियों की सोच, उनकी जो उद्देश्य है, उनके जो मुद्दे हैं, वो हम आपके बीच ला सकते हैं, और हम वही कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं और बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे वार्ड हैं, जहां हम लोग भ्रमण करेंगे, घूमेंगे और हर एक न्यूज को आपके बीच में लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ये चैनल आम जन तक, पूरे बेरमो विधानसभा के लोगों तक पहुंच सके और पल पल की खबर उनको मिल सके। हम इसी बात से अब जगदीश केवट जी से विदाई लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।